एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में जो कि आप ही लोगों में से एक ने मुझे भेजा है और उन्होंने अभी सिर्फ 7 डेज पहले ही स्टार्ट किया है अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। और गाइस, उनका कहना ये है कि भाई इन सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कितने टाइम में वो बना सकते हैं मोटा मोटी 1 करोड़ का कॉर्पस। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप इन सारे म्यूचुअल फंड में यानी कि इस एसआईपी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अगर आप अगले 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो क्या पॉसिबल है आपके लिए 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ गाइस, उन सारे म्यूचुअल फंड्स को काफी डिटेल में रिव्यू करके देने वाला हूं। और गाइस, मुझे लगता है कि भाई ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो शायद काफी बेहतरीन हो सकता है आप सभी के लिए अगले 10 से 12 सालों के लिए। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप भी अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपका पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू करके देने वाला हूं गाइस। वहीं गाइस, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप करते हैं बिजनेस या फिर आप करते हैं जॉब और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं या फिर दिए गए ईमेल आईडी पे आप ईमेल भी भेज सकते हैं। अगर आप एक सैलरी क्लास पर्सन हैं, इन दैट केस आपका आईटीआर मैं सिर्फ और सिर्फ 749 रुपीज में ही फाइल करके देने वाला हूं। गाइस, नॉर्मली एक सैलरी क्लास पर्सन का जो आईटीआर होता है उसको फाइल करने के लिए मैं 1500 रुपए चार्ज करता हूं, लेकिन ये ऑफर मेरे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर है उनके लिए है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आईटीआर काफी अच्छे तरीके से फाइल हो और आपको काफी ज्यादा से ज्यादा रिफंड बन के आ सके, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, ये ऑफर 100 सब्सक्राइबर तक ही वैलिड रहने वाला है। अगर ये नंबर 100 से ऊपर चला जाता है, इन दैट केस ये जो 749 रुपीज का जो ऑफर प्राइस है ये रिवाइज होकर 1000 भी हो सकता है या फिर 1500 भी हो सकता है। तो देरी मत कीजिए, फटाफट कांटेक्ट कर लीजिए। 35 से 40 जन ऑलरेडी मुझे रीच कर चुके हैं, तो उनका आईटीआर पहले फाइल करूंगा, उसके बाद जो भी लोग आएंगे उनका आईटीआर फाइल होने वाला है गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो आरके पटेल ब्लॉग से इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन किया हुआ था, तो मैंने वहीं से पिक किया है इनका पोर्टफोलियो। और इनका कहना यहाँ पे ये है कि सर मेरा एज 33 इयर्स का है, मैंने अभी 7 डेज पहले ही म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है, मेरे पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, टारगेट 1 करोड़ का है, कितने ईयर में हो जाएगा। तो इनका टारगेट यहाँ पे 1 करोड़ अचीव करने का है, तो कितना टाइम लगेगा यही इनका क्वेश्चन है। इनके पास 5 फंड है। पहला फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। सेकंड फंड है आपका यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 4000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। थर्ड फंड है आपका पराग पारी फ्लेक्सी का फंड, जिसमें इन्होंने 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। फोर्थ फंड है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल का फंड, जिसमें इन्होंने 3500 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। एंड लास्ट फंड इनके पास यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें इन्होंने 3000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा हुआ है। एंड लास्टली इनके पास 1500 रुपए और भी पड़ा हुआ है, जिसको ये इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो इनका यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई वो कौन सा म्यूचुअल फंड होगा जहां पे ये 1500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आरके पटेल जी, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि आपको कोई एडिशनल फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। जो आपका रनिंग एसआईपी है वहीं पे आप ऐड कर सकते हैं इस 1500 रुपए को। मोस्ट प्रोबेबली आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में ऐड कर सकते हैं इस 1500 रुपए को। तो गाइस, आरके पटेल ने किस किस फंड में कितना कितना पैसे इन्वेस्ट करा हुआ है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे। अगर आपका टारगेट यही था कि भाई आपको फंड का नाम ही जानना है, इन दैट केस आप इस वीडियो
को स्किप कर सकते हैं यहाँ से। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई इन सारे में से कौन सा फंड बेहतर है, किस फंड से इनको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए, किस फंड के साथ बने रहना चाहिए, इन दैट केस आपको इस वीडियो को आगे तक भी देखना चाहिए, तभी जाके आप इन म्यूचुअल फंड्स की बारीकियों के बारे में पता चलने वाला है। सो दैट आप भी अपना पोर्टफोलियो जब चूज करें या फिर रिव्यू करें तो आप अपने डिसीजन को काफी अच्छे तरीके से ले पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, रिस्क रेशियोज कैसा है और क्या आर के पटेल को इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर इस फंड से इमीडिएटली एग्जिट करके किसी और फंड के साथ स्विच कर जाना चाहिए। तो गाइस, बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स का तो यहाँ पे जो आर के पटेल है, जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करा हुआ था और उनका पोर्टफोलियो में रिव्यू कर रहा हूँ, तो उन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैंने जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को भी इंक्लूड करा हुआ है कंपैरिजन के लिए। एंड गाइस, इन दोनों फंड्स को मैं इसके कैटेगरी एवरेज से भी कंपेयर करने वाला हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.77% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.84% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.91% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को मार्जिनली अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटे 64% का। तो आर के पटेल, आपने जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है, इस फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई इस फंड का रिटर्न खराब है। अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही परफॉर्म करके दिया हुआ है, मार्जिनली अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.62% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.13% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.96% का। ऑलमोस्ट 20% कह सकते हैं आप। तो गैस, पिछले 3 सालों में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न देखें तो कंपैरेटिव टर्म में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो वहीं बात करी गई जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका रिटर्न पिछले 3 सालों में भी काफी शानदार है, 31.13% का। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, ये बेहद शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.01% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.53% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.66% का। तो गैस, पिछले 5 सालों में देखें तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार देखने को मिल रहा है अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। तो वही बात करी गई जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में अगेन बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 25.5% का। तो गैस, ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जेएम फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड को भी देखें तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। वही बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो आर के पटेल ने इस फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है जस्ट 7 डेज पहले। तो ये फंड देखे तो ऐसे खराब बिल्कुल भी नहीं है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड बेस्ट फंड नहीं है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। इस बात को आपको दिमाग में जरूर बैठा लेना चाहिए। इससे बेहतर फंड अवेलेबल है मार्केट में अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो बात करी गई जिन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका -14.01% का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -8.55% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है
यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.11% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का नंबर ज्यादा है। इसका मतलब ये गाइस कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। वहीं बात करें जेएम फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 8.5% का ही, जो कि काफी अच्छा नंबर है। बात करें गाइस ऑफसेट रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो ऑफसेट रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का ऑफसेट रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 116 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का ऑफसेट रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का ही। तो गाइस ऑफसेट रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी का फंड का ऑफसेट रेशियो काफी शानदार है, क्योंकि इसका नंबर 100 से ऊपर है। और गाइस हमेशा ये माना जाता है कि भाई जिस फंड का ऑफसेट रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर रहता है। इसे ये पता चलता है कि भाई वो पर्टिकुलर फंड जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है। लेकिन यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का ऑफसेट रेशियो 100 के नीचे है, जो कि काफी अच्छी बात नहीं है। बात करी गई डाउनसाइड रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। जेएम फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं इन दोनों फंड को एक दूसरे से, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो हायर साइड में है। इसका मतलब ये गाइस कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखा सकता है जेएम फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में देखते हैं तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस जहां पे देखें तो ओवरऑल जेएम फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप रिटर्न का या फिर कैप्चर रेशियो का। वहीं बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का रिटर्न देखें तो वैसे बहुत अच्छा नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं जेएम फ्लेक्सी का फंड से। तो हालांकि कैटेगरी के कंपैरिजन में इसका भी रिटर्न काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है बारिंग लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस। लेकिन गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे इस फंड का कैप्चर रेशियो बहुत अच्छा नहीं है, वो चाहे बात करें आप मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का। ये फंड गिरावट भी ज्यादा दिखाता है, और जब मार्केट में तेजी आता है तो उसके ये फंड आपको ज्यादा रिटर्न भी बना के नहीं देता है। तो दोनों एंगल से देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड बहुत अच्छा नहीं दिखने को मिल रहा है। तो आरके ब्लॉग अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 7 डेज ही हुआ है इन्वेस्ट करे हुए, तो आप अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं और चाहे तो आप इस फंड को एग्जिट भी कर सकते हैं और जेएम फ्लेक्सी का फंड के साथ स्विच कर सकते हैं। जेएम फ्लेक्सी का फंड का फंड साइज भी देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, मोटा मोटी 2100 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रहा है। लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का फंड साइज मोर देन 60,000 करोड़ है, जो की बहुत अच्छी बात नहीं है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं 2 मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जिसमें आरके ब्लॉग ने इन्वेस्ट करा हुआ है, और देखते हैं कि भाई उन दोनों फंड्स का रिटर्न कैसा है एंड उन दोनों फंड्स का रिस्क रेशियोज कैसा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे आरके ब्लॉग ने 2 फंड्स में इन्वेस्ट करा हुआ है। पहला फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड, दूसरा फंड है गाइस आपका यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को अपन कंपेयर करने वाले हैं कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.98% का, ऑलमोस्ट 53% कह सकते हैं आप। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.25% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.74% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में दोनों ही मिड कैप फंड का रिटर्न देखे तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड दोनों ही फंड्स ने अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे या फिर कह लीजिए काफी ठीक ठाक मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो दोनों ही फंड्स का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.82% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.75% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.22% का। तो गई पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों मिड कैप फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करी गई पिछले 5 सालों
का रिटर्न का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.2% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.33% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.46% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो इन दोनों मिड कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करेंगे इन दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 9.29% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.89% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फंड्स का नंबर काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि दोनों फंड काफी कम गिरावट दिखाता है एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। बात करेंगे इस अपसाइड रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 102 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 88 का। तो गाइस दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो देखे तो कैटेगरी एवरेज से अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि एचडीएफसी मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो 100 के नीचे, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसका अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर है। इसका मतलब यही है कि ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 69 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का डाउनसाइड रेशियो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि एचडीएफसी मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा गिरावट दिखा सकता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी। तो वही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी कम गिरावट दिखाएगा जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड्स मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि एचडीएफसी मिड कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न एंड कैप्चर रेशियो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के कंपैरिजन में कम दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों फंड देखे तो वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप रिलेटिव टर्म में देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप रिटर्न का या फिर रिस्क रेशियोज का। तो आरके ब्लॉग अगर आप चाहे तो इन दोनों फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग जरूर देखना चाहिए कि भाई दोनों फंड में पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कितना निकल के आता है। और ये ओवरलैपिंग परसेंटेज मोटा मोटी देखे तो 15 से 20% के आसपास में जरूर है, मोटा मोटी 17% के आसपास में दिखने को आपको मिल सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई आरके ब्लॉग ने दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में भी इन्वेस्ट करा हुआ है और दोनों फंड कौन सा है और उन दोनों फंड का रिटर्न कैसा है और इसके रेशियोज कैसा दिखने को मिलता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि भाई इन्होंने निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है एंड क्वांटस स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इन दोनों फंड्स को कंपेयर करेंगे इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.74% का। क्वांटस स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64.48% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.32% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बात करिए पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.91% का। बात करिए क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.2% का। एंड बात करिए कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.03% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे
इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है एंड इन दोनों फंड्स का रिटर्न पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर है नहीं। बात करेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.87% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.92% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.03% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस इन दोनों में से एक बेस्ट फंड की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में बेहद ही शानदार है, मोटा मोटी 42% का। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में, पिछले 1 साल में या फिर पिछले 3 सालों में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड सारे ही टाइम फ्रेम में इन दोनों ही फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है, तो दोनों फंड काफी शानदार है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। बात करेंगे इन दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.22% का। क्वांट स्मॉल का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.07% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल का फंड थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें क्वांट स्मॉल का फंड का, तो इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हायर साइड में है। इसका मतलब यही है कि ये फंड ज्यादा गिरावट दिखा सकता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी। तो बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। क्वांट स्मॉल का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 107 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 83 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का अपसाइड रेशियो अपने कैटेगरी से काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे इस निप्पॉन स्मॉल का फंड का, इसका अपसाइड रेशियो 100 के नीचे, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल का फंड का, तो इसका अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है जो कि 100 के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है, तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56 का। क्वांट स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल का फंड का नंबर अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंड कम गिरावट दिखाएगा जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी। तो वही बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल का फंड का, तो ये फंड ज्यादा गिरावट दिखा सकता है क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। दोनों फंड का रिटर्न काफी शानदार है। एक फंड थोड़ा सा हाई रिस्की फंड है और दूसरा फंड थोड़ा सा कम रिस्की फंड है, तो इन दोनों फंड का कॉम्बिनेशन काफी बेहतरीन हो सकता है आप सभी के लिए। और गाइस इन दोनों फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग है ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, मोटा मोटी देखा जाए तो 5 से 10% के बीच में ही है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। तो आप इन दोनों फंड को एक साथ कंटिन्यू करके चल सकते हैं एक ही पोर्टफोलियो में। तो आरके जी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों फंड को एक ही पोर्टफोलियो में कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई इनको इन सारे म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है तो कितना टाइम लगेगा जिसमें ये बना पाएंगे 1 करोड़ का कॉर्पस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे आरके पटेल ने जो 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था वो पांचों म्यूचुअल फंड देखे तो अपने अपने जगह पे काफी सही है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड का, इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ देखें तो इस फंड का कैप्चर रेशियो भी बहुत बेहतरीन नहीं है। वो चाहे बात करें आप मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का, ये फंड बढ़ता भी ज्यादा नहीं है। और जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उसके ये फंड आपको ज्यादा गिरावट भी दिखा सकता है। तो दोनों एंगल से देखें तो पराग पाड़ी फ्लेक्सी का फंड बहुत अच्छा फंड नहीं है यहाँ पे। और गाइस जिसके पीछे रीजन यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई इस फंड का जो फंड साइज है ये मोर देन 60,000 करोड़ हो चुका है, जो कि किसी भी एंगल से देखे तो अच्छी बात नहीं है। एंड गाइस लास्टली आरके पटेल ने पूछा हुआ था कि भाई कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ये 20,000 पर मंथ के हिसाब से तो 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आरके पटेल अगर 20,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं फॉर नेक्स्ट 12 ईयर, इन दैट केस ये बना पाएंगे
पाएंगे बड़े आराम से मोटा मोटी 1 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस। इनको 20,000 पाउंड के हिसाब से एसआईपी करना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर एक साल इनको 20% के हिसाब से रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड देखे तो काफी अग्रेसिव नेचर का है, तो 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना काफी लाजमी सी बात हो जाता है। तो अगले 12 सालों में आरके पटेल जी आप बड़े आराम से बना सकते हैं मोटा मोटी 1 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस। तो गाइस आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।